दास में और सेवक में अंतर होता है, बड़े प्रेमों के बड़े अंतर है। संसार में जो प्रेम देखने को मिलता है ना, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है, मोह है। मोह निशाते सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निद्रा में सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए हमारा। ऐसे शरीर के मोह के कारण, शरीर से संबंधियों के मोह के कारण अनेक सोच विचार उसी के अंदर हैं। ये सब, ये सारी सोच विचार। मोह निषादे सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जब इस मोह का भंजन होता है, केवल और केवल मोह का भंजन, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक, जनक कहते हैं पिता को, जननी माता, जननी जनक बंधु सुत दारा, दारा कहते हैं स्त्री, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी ममताओं को, क्योंकि जो ममता फैली भई है, कुछ मकान में, कुछ दुकान में, कुछ पैसा में, कुछ परिवार में, जहां तहां, कुछ अपने शरीर में। तुम्हारे पास प्रभु को प्राप्त करने का सौदा मौजूद है। काय से? ये ममता से, आसक्ति से, प्रेम से। और वो प्रेम को, आसक्ति को, ममता को बांट रखा है बहुत जगह, उसको समेट लो और केवल एक जगह लगा दो, बिहारी बिहारी मेरे बिहारी बिहारी। तुम्हारे पास है वो सौदा, लेकिन इस सौदा को बहुत जगह बांट रखा है। इसीलिए भजन और गुरु धारण, ये भक्ति नाम जप, कि ये बटा हुआ सौदा जहां तहां पड़ा है, वो सिमट के एक जगह बिहारी विहरण के चरणार बिंदों में मन लग जाए। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। सबकी ममता को बटोर के कि मेरे चरणों में लगा दो, बात बन गई। ये तो यहां स्वामी में ऐसा भाव होता है, स्वामी के अंदर भी अपने सेवक के प्रति, जो सच्चे स्वामी हैं वो भी बिक जाते हैं। जब सेवक बिक जाता है तो स्वामी भी बिक जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं पग 60। अर्जुन भगवान का दास है। करसी वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादा मयाच्युत। हे प्रभु, प्रसाद माने कृपा, तुम्हारी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और शुद्ध स्मृति, अब मैं आपका निजी दास हूं। अब करसे वचनम तव, जो आप जैसे आज्ञा करोगे अब मैं वैसे करूंगा, वैसे करूंगा। अनन्य धर्म की बात बताई। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मन को छोड़ के केवल मेरी शरण हो जा अब तू, कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, अब जैसे आप आज्ञा करोगे वैसे मैं करूंगा। तो प्रभु को ये शब्द बड़े प्यारे लगे, तो प्रभु उनके रथ को हाँकने वाले बन गए। रथ को पहले भी बता चुके हैं, रथ को हाँकने वाले यानी सारथी, स्वयं है महारथी, रथी महारथी, वह है सारथी। सारथी घोड़ों को, रथ को हाँकने वाला। तो भगवान जब रथ पे ऊपर बैठे होते हैं, पहले घोड़ों को संभालना, रथ को संभालना, वो तो बाद में जाते हैं। युद्ध के समय में अर्जुन पूरे साज श्रृंगार से, मुकुट वुकुट सब अपने अस्त्र शस्त्र सुसज्जित। तो भगवान, ऐसा सुना बड़ों से,
भगवान अपना हाथ ऐसे कर देते हैं नीचे, तो हाथ पे पैर रख के अर्जुन रथ में चढ़ते हैं। क्या भक्तों के लिए बिक जाते हैं। अपने हाथ को हाथ में पैर रख के अर्जुन रथ में चढ़ते हैं। जब बैठ जाते हैं रथ में, प्रभु बैठे होते हैं, अर्जुन खड़े होते हैं। बाण चलाना, युद्ध करना। तो भगवान के कानों के पास ऐसा सिस्टम बनाते हैं, उसमें कानों के पास अर्जुन के पैर होते हैं। हाथों से तो इशारा नहीं कर सकते हैं। अर्जुन तो सब्यसाची और थे, सब्यसाची कहते हैं। अर्जुन का 10 नामों में एक सब्यसाची नाम था। सब्यसाची कहते हैं जो दोनों हाथों से बाण चला सके। उसको अर्जुन को ये सब कलाएं थी। नहीं, एक हाथ से अधिक चलता है, दोनों हाथों से चला सके। ये थक जाए तो इससे ये थक, इसलिए वो हैरान नहीं होता है। इसलिए कई नामों में, 10 नामों में एक अर्जुन का सब्यसाची है। तो हाथ तो दोनों घिरे हुए हैं, दृष्टि भी घिरी हुई है, सामने देख रहे हैं कहाँ चलना है, कौन पे बाण प्रहार करना है। रथ को इशारा देना कि इधर साइड में चलो, इधर से बाणों की पौछार आ रही, इसको देखते हैं। तो पैर के अंगूठे को भगवान के कान से इशारा करके ऐसे, तब भगवान को कहते इधर चलो, इधर चलना है, ऐसे इशारे से। बताओ क्या, जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं, त्रिलोकीनाथ भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई। जिनकी भ्रकुटी बिलास से, भ्रकुटी आंखों के चांचल्य से, केवल ऐसे करने से, आंख झपकने से सृष्टि का उदय हो जाए, और आंख झपकने से ही सृष्टि का लय हो जाए। सृजन और लय केवल भगवान की सोचने पे। और वो त्रिलोकीनाथ अपने भक्त के लिए ऐसे बिक जाते हैं, पैरों की जूती बन जाती है। जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे ही फिरूं कभू न छोड़ू साथ। कभी भी मैं अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। उद्धव जी से कह दिया, हे उद्धव, मुझे जितने अपने भक्त प्यारे हैं, तू मेरा भक्त है, तू कितना प्यारा है, इतना मुझे अपना शरीर भी प्यारा नहीं है, इतनी लक्ष्मी भी प्यारी नहीं। देखो, इतना दाऊद भैया भी प्यारा नहीं। भक्त तो साक्षात मेरे प्राण है, हृदय है। ये बोल दिया। तुम क्या मांगना चाहते हो, मुझे तभी प्रसन्नता मिलेगी। तुम मांग लो, मेरा हृदय ही मांग लो, कुछ भी मांगो तो सही, मैं वही दे दूंगा। लो, उद्धव जी बोले, हे प्रभु, मैंने अभी तक जो समझा है, अभी तक वो मांगू तो आप दे दोगे? कि हाँ, दे दूंगा। आसा महू चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावनी किमपि गुलमलत औषधि नाम। मुझे वृंदावन धाम की रज दे दो। समझने की बात है बहुत। उद्धव जी ने कहा, मैं मांगू, मुझे दे दोगे? हाँ। मैंने अभी तक पूरे जीवन में आपके संग रहते हुए भी जो निर्णय किया है, जो समझा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, वो चीज मुझे चाहिए। मुझे वृंदावन की रज का बास दे दो। चाहे मैं मनुष्य बनने लायक नहीं हूं, मान लीजिए, मुझे यहाँ का कोई पौधा बना दो, कोई औषधि बना दो, कोई बेली बना दो। गुलम लता औषधि नाम, लता कहते हैं बेली से, औषधि छोटा पौधा, कुछ भी बना दीजिए आप। लेकिन प्रभु,
मुझे वृंदावन का ब्रज का कितना महत्व है इस रज का। और जो ब्रजवास वृंदावन वास करके और बाहर तीर्थ जाते हैं, भगवान कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी होते हैं। गया सो गया सो गया ही गया, शीतल संग सुहाय न शाकत, आकत है तन ताप तया, जा मुख सो हरिको जस गावत, सुमुख अपने हाथ हया, दुर्लभ दे संदेह गया न बिहारिंदास विचार लया, और रहबे को चरण शरण छाण, तू गया सो गया ही गया। यहां से जो गया, इस उपासना से जो गया, जो स्वामी जी के चरणों से गया, वो अपने जीवन से भी गया। जिनको ये धाम मिला, ये नाम मिला, ये सौभाग्य, अनंत जन्म बीत गए कूड़े करकट में, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा ये बनते बनते, लेकिन अब ऐसा सौभाग्य, ये सत्संग, वृंदावन धाम, ये रजरानी, ये सौभाग्य जीव को। और फिर भी ये चिंता नहीं कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। उद्धव जी भगवान के संग रहते हुए यूं कह देते, मुझे सब कुछ जो तुमको सबसे प्रिय है, प्रिय से प्रिय है, अथवा तीनों लोगों का राज्य चाहिए, अथवा मुझे आपके धाम का वास चाहिए, मुझे जो कुछ भी चाहिए, परम पद, मुझे अधिकार, लेकिन नहीं मांगा कुछ भी, मुझे वृंदावन की रज का वास चाहिए। प्रेमी जनों, जो आपको सहज प्राप्त हो रहा है, इसकी कीमत समझ जाइए। उद्धव आदि ब्रह्मादि दुर्लभ परी प्रवान जुही सुकुभाखी। उद्धव जी श्री भगवान ब्रह्मा जी लालायत रहते हैं रज के लिए। भगवान शंकर भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुन वंशित विद शंकर। सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग सिखाता है, बार बार सत्संग क्यों सुना जाता है कि सत्संग बार बार हमेशा सुनने से, 10 बार सुनने से हो सकता है हमारी रति नहीं, हमारा प्रेम नहीं बना उस वस्तु में, हो सकता है 11वीं बार सुनने से हमारा प्रेम रज में और ज्यादा बन जाएगा। इसलिए सत्संग बराबर सुना जाता है कि हमारी आसक्ति हो जाए। जो प्रभु की प्राप्ति के जो अंग हैं, जैसे रजरानी, वृंदावन धाम, नाम, संतरचकों का संग, सत्संग है, जमुना जी दर्शन, बिहारी जी दर्शन, जो भी ये साधन, इनमें हमारा मन चिपक जाए, संसार से उदासता को ग्रहण कर ले। इसलिए बराबर असारे संसारे विषय विसंगा कुल दीपा, निरंतर सत्संग। इसलिए महापुरुषों ने बताया, भगवान इसलिए कह रहे हैं, नरोद्यति माम योगो सांख्यम धर्मोद्धव, स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छांदांसि तीर्थानि नेमायमा, यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम। न मैं योग से, न दान से, न व्रत से, न तीर्थ से, न यज्ञ से, अनेक उपाय, अनेक साधनों से प्रसन्न नहीं होता हूं। यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम, जैसा मैं उद्धव सत्संग के द्वारा वश में होता हूं और किसी उपाय से नहीं होता। तो यहां आचार्य चरण हमारे प्राणधन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दास को केवल अपने स्वामी की ही आशा रहती है। शरणागत अपने को ऐसे जाने जैसे घोड़ा काहू के हाथ बेच दियो, बहुत बार सुनाते हैं। शरणागत का यह स्वरूप है कि शरणागत को ऐसे चाहिए जैसे घोड़ा अपना किसी के हाथ बेच दिया, उसके दाने घास की चिंता वही करता है। ऐसे ही शरणागत हो गए,
तो हमारी चिंता हमारे इष्ट को है। प्रेमी जनों, इस जीवन में जिन्होंने नाम को पकड़ लिया दृढ़ता से, नाम, सेवा, सत्संग, यही तो बताते रहते हैं, इसी को बताते रहते हैं। और ये सब जितनों भी बता रहे हैं इसी की व्याख्या है। और हमेशा पूरे जीवन भर कोई भी सत्संगी महापुरुष हो, सब यही तीनों बातों को ही बताते हैं। और सबे त्याग अनुराग भागवत, और ये दो ही बात रह गई, सबको त्यागना है और अनुराग बिहारी बिहारी के चरणों में करना है। बस हो गया सत्संग। सत्संग का सार क्या है? सबको त्यागना है और अनुराग बिहारी बिहारी के चरणों में करना है। अब प्रश्न होता है कैसे होगा, कैसे त्यागा जाएगा, फिर अनुराग होने की विधि क्या है? इसीलिए बराबर इसी को सजाने के लिए जीवन भर सत्संग सुना जाता है और जीवन भर साधन। लेकिन साधन करते कराते जी अनन्य आश्रय ना, अनन्य आश्रय, हे मेरे बिहारी बिहारन, हमसे साधन श्रमना कछु कियो, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। कर रहे हैं गुरु संतों की आज्ञा के अनुसार, हमसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपके सिवाय हमारा कोई और नहीं और आपके सिवाय हमारी कोई दूसरी ठौर नहीं। ये बात, साधन भी करना है बराबर, क्योंकि साधन नहीं करोगे कुछ साधन होगा, कुछ कहीं ना कहीं मन तो लगेगा, ये समय कहीं ना कहीं खर्च करोगे, इसलिए साधन बराबर करना। साधन से प्रभु गर्ज देखते हैं, प्रसन्न तो एक, और प्रभु अपनी कृपा से ही मिलते हैं और प्रसन्न होते हैं तुम्हारे समर्पण भाव से। जैसे कह दिया ना, अनन्य भाव समर्पण भाव, बातें कही है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि मन इंद्रिय न बस, भक्त अनन्य जो हो, कर्मठ कोट जितेंद्रिय ते सरसम नहीं हो। तो हमको अनन्य भाव में दृढ़ होके बिहारी बिहारन का निरंतर भजन करना है और उनकी सेवा करनी है और सत्संग में मन रखना है, सारी बात बन जाएंगी। सत्संग को निरंतर सुनो भैया, भजन तभी निरंतर होगा। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।